हेलो माँ। कैसी है पापा की तबीयत? ठीक है बेटा, पहले से तो बहुत ठीक है। पता नहीं तू नहीं होती तो हमारा क्या होता। अरे मम्मी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? ऐसा क्या किया है मैंने? बस पैसे ही तो भेज पाती हूँ आप लोगों को। पूरी सेवा तो आपको ही करना पड़ता है। आप टेंशन मत करो मम्मी, पापा बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। और किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप मुझे बता देना, ठीक है? और मम्मी, पापा की दवाई आप मिस मत करना। टाइम पे पापा की दवाई देते रहना ताकि जल्दी से रिकवरी हो जाए। ठीक है मम्मी? काजल, क्या है ये? ठीक है मम्मी, रखती हूँ अब, है ना? बाद में बात करती हूँ। क्या हुआ राहुल, ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? ये तुम्हारे क्रेडिट कार्ड का बिल है। क्या है ये? 20,000 का पेमेंट तुमने हॉस्पिटल में किया है। क्या है ये सब? क्या फिजूल खर्ची है ये? मुझे बताओ जरा। वो क्या है ना राहुल, तुमको तो पता ही है मेरे पापा की तबीयत कब से खराब चल रही है और उनको कहीं भी आराम नहीं मिल रहा था। तो इसलिए मैंने सबसे अच्छे हॉस्पिटल में उनके कुछ चेकअप करवाए थे और ये उसी का बिल है। ये क्या बोल रही हो काजल तुम? 20,000 रुपए का टेस्ट करवा दिया, वो भी अपने पापा का। और करवाया तो करवाया खुद के पैसों से। तुम पागल हो गई हो क्या? क्यों घर को बर्बाद करने पे लगी हुई हो? राहुल, मैं कोई घर नहीं लुटा रही हूँ। पापा की तबीयत दिन ब दिन ज्यादा खराब होती जा रही थी और घर में पैसे ना होने की वजह से कहीं अच्छे से पापा चेकअप भी नहीं करवा रहे थे। तो क्या तुमने उनका ठेका ले रखा है? अरे, तो क्या तुमने ठेका ले रखा है उनका कि अच्छे डॉक्टर को तुम ही दिखाओगी, अच्छे हॉस्पिटल तुम ही लेके जाओगी? चलो, माना कि तुम ले भी गई, तो क्या पैसे भी तुमको ही देने पड़ेंगे? तुमने उनके पैसे क्यों भरे? ये उनके घर का निजी मामला है। राहुल, तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो कि ये उनका निजी मामला है? वो मेरे माँ बाप हैं। राहुल, वो मेरा अपना खुद का घर है, किसी और का नहीं। देखो काजल, ये एक बात ना तुम अच्छे से समझ लो कि शादी के बाद ना लड़की का घर उसका ससुराल होता है। वो घर तुम्हारा था, अब नहीं है। माना कि तुम नौकरी करती हो, इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम जहां मर्जी वहां पैसे खर्च करोगी, फिजूल खर्ची करोगी। तुम्हारे कमाए हुए पैसों पर सिर्फ और सिर्फ मेरा और मेरे परिवार वालों का हक है, तो सिर्फ उनके लिए ही जोड़ा करो। इधर उधर खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है। राहुल, ये क्या बोल रहे हो तुम? तुमको बहुत अच्छे से पता है राहुल, शादी के पहले भी मेरे परिवार का खर्च मेरी सैलरी से ही चलता था। शादी से पहले भी मैंने तुमसे बताया था कि शादी के बाद भी मैं अपने घर परिवार का खर्च चलाऊंगी। फिर अब क्यों रोक रहे हो तुम मुझे? क्या हो गया अचानक? मेरा भाई अभी छोटा है राहुल, वो कमा नहीं सकता, अभी तो वो पढ़ाई कर रहा है और घर की स्थिति भी ठीक नहीं है। तो ऐसे में वो कैसे अपना इलाज अच्छे से कराएंगे? अभी मैं इकलौता सहारा हूँ उनका, तो मैं नहीं तो और कौन करेगा राहुल? बीमारी की वजह से मेरे पापा भी कहीं नौकरी नहीं कर पाए, इसलिए उनके पास पैसे भी नहीं है। ऐसे में मैं उनको अकेला तो नहीं छोड़ सकती। हाँ, तुमने बोला था तो भेजती तो हो हर महीने 10,000 रुपए। और कितना भेजोगी? राहुल, आज की महंगाई में 10,000 में क्या होता है? या तो घर का खर्च चला लेंगे उन पैसों से, या तो दवाई खरीद लेंगे। उसके अलावा नहीं बचते पैसे कि वो हॉस्पिटल में जाके चेकअप भी करवा सके। अरे, तो ये ठेका हमने ले रखा है क्या? हम दे तो रहे हैं उनको खर्चे के लिए पैसे। फिजूल खर्ची के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। राहुल, इसे फिजूल खर्ची नहीं कहते। ये हॉस्पिटल का बिल है, कोई ऐशो आराम होटल का बिल नहीं है। और ये टेस्ट करवाना बहुत जरूरी था, नहीं तो पापा की तबीयत और खराब हो जाती। तुम समझो तो सही। देख काजल, एक बात मैं तुझे साफ साफ बता देता हूँ। हमने ना तेरे घर वालों का ठेका नहीं ले रखा है, ठीक है? और ना ही तुझे मनमानी करने की इजाजत दी है कि तेरी जितनी मर्जी है उतने पैसे लुटाए। अगर आज के बाद तूने पैसे दिए अपने मायके में, तो अपना बोरिया बिस्तरा लेके वहीं चली जाना। फिर खूब करना अपने माँ बाप की सेवा और खुद भी मजे से रहना। यहाँ रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने भाई को बोल कि थोड़ी नौकरी वोकरी कर ले। बहुत से लोग ऐसे हैं जो पढ़ाई भी करते हैं और नौकरी भी करते हैं। तेरा भाई कहीं का अनूठा नहीं है, पढ़ लिख के कलेक्टर नहीं बन जाएगा। राहुल, मेरा भाई अभी सिर्फ 18 साल का है, 12वीं में पढ़ता है। कैसे नौकरी करेगा? और अगर वो कहीं नौकरी करता भी है तो उसकी पढ़ाई छूट जाएगी राहुल। उसका पूरा करियर खराब हो जाएगा राहुल, फिर क्या करेगा वो? तुम अब ससुराल में हो, तो बस अब ससुराल के बारे में सोचो। तुम्हारी माँ बाप भाई ये सब नाम के रिश्ते रह गए हैं। समझ में आया?
असली घर तुम्हारा अब ये है और इस घर के डेवलप के लिए सोचना शुरू करो। बहुत हो गया मायका मायका। और ये मेरी आखिरी वार्निंग है, एक पैसे भी मायके जाने नहीं चाहिए, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हेलो। हाँ दीदी, क्या हुआ? अरे आप रो क्यों रहे हो, बताओ तो क्या हुआ? क्या? जीजा जी की किडनी खराब हो गई? क्या बोल रहे हो दीदी, 10 लाख रुपए चाहिए आपको? हाँ हाँ दीदी, कोई नहीं, वापस करने की कोई बात नहीं। लेकिन दीदी अभी ना मेरे पास सिर्फ 6 लाख रुपए ही हैं। हाँ हाँ दीदी, आप परेशान मत हो, मैं करता हूँ कुछ। कोई नहीं, मैं काजल से ले लेता हूँ 4 लाख रुपए। आप परेशान मत हो। आप ट्रीटमेंट की तैयारी शुरू करवाओ, मैं पैसे डालता हूँ आपके अकाउंट में। हाँ हाँ ठीक है दीदी, ठीक है ना, कोई बात नहीं। मुसीबत में हम अपने काम नहीं आएंगे तो कौन काम आएगा? ये भी तो आपका अपना ही घर है ना। ठीक है दीदी, रखता हूँ, है ना, मैं अभी डलवाता हूँ पैसे। काजल, ओ काजल। हाँ राहुल, क्या हुआ? बोलो। काजल, दीदी का फोन आया था, बहुत रो रही थी। जीजू की दोनों किडनियां खराब हो गई हैं। क्या? हाँ काजल, और दीदी को ना 10 लाख रुपए की जरूरत है किडनी ट्रांसप्लांट के लिए। 5-6 महीने में बोला है, दीदी ने वापस कर देगी। हाँ हाँ राहुल, तो इसमें सोचने की क्या बात है? दे दो दीदी को पैसे, उनको जरूरत है तो। हाँ काजल, मैं दे तो देता दीदी को पैसे, पर इस वक्त मेरे पास सिर्फ 6 लाख रुपए ही हैं। काजल, तुम एक काम करो, अपने अकाउंट में से 4 लाख रुपए दे दो मुझे, तो मैं दीदी को 10 लाख रुपए भेज दूं। ये क्या बोल रहे हो राहुल तुम? मैं अपने अकाउंट में से तुम्हारी दीदी को पैसे दूं? और वो भी पूरे 4 लाख रुपए? हाँ काजल, इतने तो सक्षम हैं अभी हम कि अपनी बहन के लिए इतना कर सकें। आखिर वो भी तो इसी घर की बेटी है। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? अगर इन पैसों की जरूरत हमें अपने घर में होती ना, तो मैं एक सेकंड के लिए भी मना नहीं करती। वो तो दूसरों का घर है ना, तुम्हारी दीदी का ससुराल, वहाँ मैं क्यों दूं पैसे? काजल, मुझे अच्छे से पता है कि तुम मुझसे बदला लेने की कोशिश कर रही हो, पर काजल ये बदला लेने का वक्त नहीं है, मेरी दीदी मुसीबत में है। मुसीबत में तो मेरे पापा भी थे राहुल। उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। और मेरा भाई, जॉब करने की उम्र नहीं थी उसकी, लेकिन तुम्हारी वजह से अपनी पढ़ाई छोड़कर वो आज जॉब कर रहा है। क्योंकि आपके मुझे पैसे देने से मना किया, वो भी मेरे अपने ही घर में। मजबूरन ही मेरे भाई को नौकरी करनी पड़ रही है। काजल, ये बहस करने का वक्त नहीं है, तुम मुझे पैसे दे दो। ठीक है राहुल, तुम्हारे पास पैसे हैं 10 लाख रुपए, तो दे दो दीदी को। मैं तुम्हारे जैसी तो नहीं हूँ कि मैं मना करूँ तुम्हें तुम्हारे ही पैसे देने के लिए, वो भी तुम्हारी अपनी बहन को। लेकिन सॉरी, मैं अपने अकाउंट में से 1 रुपया भी नहीं दूंगी। पर इतना याद रखो राहुल कि तुमने क्या किया है मेरे साथ। तुम तो छोड़ो, तुमने तो कभी मेरे परिवार को अपना माना तक नहीं, तो मदद क्या करोगे? और मैं कर रही थी उसके लिए भी तुमने मुझे मना कर दिया। एटलीस्ट मैं तुमको मना तो नहीं कर रही हूँ। तुम्हारी दीदी है, तुम्हारी अपनी बहन है, तुम करो उनकी मदद, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है काजल, अगर तुम मेरे परिवार की मदद नहीं करना चाहती हो तो कोई बात नहीं। राहुल, फिर गलत बोल रहे हो तुम। तुम्हारा परिवार नहीं है तुम्हारी दीदी। अब वो किसी और का घर है, और वो किसी और के परिवार के सदस्य है, तुम्हारी या मेरी नहीं। तुमने ही कहा था ना कि शादी के बाद बेटी का घर उसका ससुराल होता है, तो वो उसके ससुराल की प्रॉब्लम है, उनको करने दो ना सॉल्व। तुम क्यों बीच में आते हो? ये तो उसका मायका है। काजल देखो, ऐसा है कि तुमको मदद नहीं करनी है तो मत करो, ठीक है, लेकिन ये फालतू की बातें मत करो, ये समय नहीं है ये सब बातें करने का। अच्छा राहुल, अब ये बातें फालतू की हो गई। ये मैं तुम्हारे ही वर्ड तुम्हारे सामने रिपीट कर रही हूँ। ऐसा नहीं होता राहुल कि तुम्हारे घर के लिए अलग रूल होंगे और मेरे घर के लिए अलग रूल होंगे। परिवार परिवार होता है, चाहे वो मेरा हो चाहे तुम्हारा हो। तुम्हारी अपनी दीदी को पैसों की जरूरत क्या पड़ी, तुम तिलमिला उठे, मुझसे ही पैसे मांगने आए। और मेरे पापा की तबीयत खराब थी, तो मुझे अपने खुद के कमाई के पैसे भी तुमसे परमिशन लेके देने पड़े। ये कैसा न्याय है राहुल? मेरे पास नहीं है कोई पैसे। अब क्या करूं, 4 लाख रुपए का अरेंजमेंट कहाँ से करूं? दीदी का फोन आएगा तो क्या जवाब दूंगा? हेलो। हाँ दीदी। हाँ दीदी, मैं 6 लाख रुपए तो ट्रांसफर कर रहा हूँ आपको, लेकिन 4 लाख रुपए का अरेंजमेंट नहीं हो रहा दीदी। क्या? 4 लाख मिल गए आपको? काजल ने पहले ही भेज दिए? अच्छा ठीक है। ठीक है दीदी, 6 लाख मैं अभी आपको सेंड कर देता हूँ।
और तो कोई ज़रूरत नहीं है दीदी, कुछ भी काम हो तो आप मुझे बेझिझक फ़ोन लगा देना। काजल, काजल। क्या हुआ राहुल, बोलो। थैंक यू काजल, मेरे परिवार की मदद करने के लिए। राहुल, वो सिर्फ तुम्हारा परिवार नहीं है, मेरा भी परिवार है। मैं सिर्फ बोलती नहीं हूँ, मानती भी हूँ। जितना हक तुम्हारा है ना उन सभी पर, उतना ही हक मेरा भी है। हाँ काजल, बिल्कुल पूरा तुम्हारा हक है, लेकिन मैं ही इस बात को नहीं समझ पाया। मैंने हमेशा मेरे परिवार में और तुम्हारे परिवार में बहुत भेदभाव किया है काजल, माफ़ कर दो मुझे। और तो और काजल, मैंने तो तुम्हारे परिवार के बारे में कभी नहीं सोचा। तुम्हें भी मदद करने से मना कर दिया मैंने। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ काजल, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। ऐसे बहुत से घर हैं राहुल, जहाँ पर बेटियों को अपने पति से पूछकर ही अपने मायके के लिए कुछ करना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है राहुल? जब पति अपने घर में कुछ भी करने के लिए किसी से भी नहीं पूछते, तो पत्नी के साथ ये क्यों? और वो भी उसकी खुद की कमाई पर। कितनी ही बेटियां ऐसी हैं राहुल, कि जो इस डर की वजह से शादी नहीं कर पाती हैं, क्योंकि शादी के बाद उनके माँ बाप को कौन देखेगा। किसी के यहाँ भाई नहीं होता, किसी के पापा मम्मी इतने सक्षम नहीं होते कि वो अपना देखभाल खुद कर सके। तो ऐसे में बेटियां क्या करें? बेटियों का पढ़ना लिखना कमाना ये भी गुनाह ही है, क्योंकि इतना काबिल होने के बाद भी वो अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर पाती हैं, उनकी हेल्प नहीं कर पाती हैं। क्यों राहुल? उसके माँ बाप ने भी तो पैसे खर्च करके पढ़ाई लिखाई हैं। क्या सिर्फ लड़के के माँ बाप का ही पैसा लगता है पढ़ाई लिखाई में, लड़कियों के माँ बाप का नहीं लगता? फिर शादी के बाद ससुराल वाले ये क्यों भूल जाते हैं? क्या शादी के बाद बेटी का अपने मायके के प्रति कोई फर्ज नहीं बनता है? तुम लोगों को अपने परिवार की बहुत चिंता रहती है। एक ऊंची आवाज में बोल दो तो तुमको बहुत बुरा लगता है कि मेरे घर वालों से ऐसे बात क्यों करा। और तुम लोग हमारे परिवार वालों के साथ इतना बुरा व्यवहार करते हो, तो क्या हमको बुरा नहीं लगता? हमारे माँ बाप हमारे माँ बाप नहीं हैं। अगर बेटियां अपने माँ बाप की सेवा नहीं करेंगी, उनकी मदद नहीं करेंगी, कोई सहारा नहीं है कोई और उनका, तो तुम ही बताओ क्या करे माँ बाप? उन्होंने गुनाह कर दिया क्या बेटी पैदा करके? तुम जैसे पतियों की वजह से ही कितने घर परिवार टूट जाते हैं राहुल, क्योंकि उन्हें चुनना पड़ता है ससुराल और मायके में से। जिन्होंने मायका चुना उनका ससुराल छूट गया, जिनका ससुराल छूट गया उनका मायके में रह के भी वो इज्जत नहीं मिलती, क्योंकि वो ससुराल से छोड़ी हुई होती है। सही कह रही हो काजल, बहुत से लोग हैं तुम सही कह रही हो काजल। मेरे जैसा पति किसी को नहीं मिले, हमें अपनी सोच बदलनी चाहिए। मेरी वजह से तुम्हें इतनी तकलीफ हुई, तुम्हारे माँ बाप को इतनी तकलीफ हुई। और तो और राहुल, कई घर में तो ऐसे ससुराल वाले हैं कि अगर बेटी अपने माँ बाप से मिलने भी जाना चाहे, उनका हालचाल पूछने चाहे, तो भी ससुराल वालों के सामने मिन्नतें करके परमिशन लेनी पड़ती है अपने ही माँ बाप से मिलने के लिए। देखो राहुल, जब एक बेटी शादी करके आती है ससुराल, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने पुराने रिश्ते को भूल जाए। उसके खुद के माँ बाप जिन्होंने उसे पैदा किया है, उसे पाल पोस कर बड़ा किया है, आप अपनी वाइफ से हमेशा उम्मीद करते हो कि वो आपके माँ बाप को अपने माँ बाप समझे, लेकिन ये उम्मीद क्या बेटी नहीं कर सकती कि उसका पति भी उसके माँ बाप को अपना माँ बाप समझे? और दोस्तों, आप लोग ही बताइए, आपकी राय क्या है इस बारे में? क्या बेटियों का कोई हक नहीं है अपने माँ बाप की सेवा करने का? क्या शादी के बाद माँ बाप अपने माँ बाप नहीं रहते हैं? आपको ये स्टोरी कैसी लगी? साथ ही इस स्टोरी के बारे में क्या विचार हैं आपके, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए सभी को राम राम। अपना और अपने घर परिवार का खूब ध्यान रखिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें, ताकि हमारी नई स्टोरी आपको तुरंत ही मिल जाए।